प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19, कहानी लेखक। कहानी तो बचपन से हम सभी सुनते आए हैं। नाना नानी से, दादा दादी से कहानियां सुनने का शौक सभी को होता है। कहानियां जहाँ मनोरंजन करती हैं, वहीं से शिक्षा भी मिलती है। कहानी के द्वारा कठिन से कठिन बात को भी सरल ढंग से समझाया जा सकता। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है, चित्र तथा संकेतों के आधार पर और सहायक शब्दों के आधार पर। तो बच्चों, यहाँ आपको दोनों ही तरीकों से कहानी लिखना सिखाया जा रहा है। चित्र तथा संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। चिड़िया और बंदर का पेड़ पर रहना, बारिश में बंदर का भीगना और चिड़िया का घोंसला आराम से बैठ। चिड़िया का बंदर को घर बनाने की सलाह देना और बंदर का चिड़िया का घोंसला तोड़ना। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से सुनिए। नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। एक बार बहुत जोर से बारिश आई, बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही। वो जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़िया ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया, आप भी अपना एक घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़े। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ डाला। चिड़िया चींची करते हुए वहां से उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला फिर से बना लिया। वह खुशी से अपने नए घोंसले में रहने लगी। तो इसमें क्या संकेत मिलता है हमें कि मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है और परिश्रम करने वालों को कभी दुखी नहीं होना पड़ता। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।